नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो अपन लेकर के चल रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता ये अपन पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता में वीडी सावरकर और बंकिम चंद्र चटर्जी ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने भी वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। देखिए, जो गरम दल के नेता हैं, जो गरम दल के आपके नेता हैं तीन, लाल बाल पाल, जो एक तिकड़ी है, इस तिकड़ी को जो कि आपके सिलेबस में दी हुई है, इस तिकड़ी को आज अपन पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। इन तीन नेताओं को बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं और फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और साथ साथ में आप ये नोट्स देखिए, बनाते जाइए। आपके ये बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे और कहीं भी और दूसरी जगह भटकने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक को। ये इन तिकड़ी में सबसे बड़े हैं बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को और इनकी मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को। तो ये अपन को जन्म ध्यान में रखना है इनका। 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिक्कल गांव में। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में एक जगह है रत्नागिरी, वहाँ चिक्कल गांव में इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम था केशव थापर। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बचपन का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो बचपन का नाम क्या है? केशव थापर। इनके पिताजी का नाम है गंगाधर। अब इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले 1881 में बम्बई से इन्होंने समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है केसरी। ये समाचार पत्र इन्होंने मराठी भाषा में निकाला। तो क्या ध्यान में रखना है? 1881, ये जगह भी ध्यान में रखनी है, बम्बई। 1881 में बम्बई से इनके समाचार पत्र का नाम है केसरी, जो कि मराठी भाषा में है। फिर 1882 में बम्बई से ही समाचार पत्र निकालते हैं मराठा, ये आपका अंग्रेजी भाषा में है। तो ये जो केसरी समाचार पत्र है और ये जो मराठा समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र किसके हैं? ये बाल गंगाधर तिलक के हैं। तो क्वेश्चन सीधा का सीधा आता है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन हैं या निकालने वाले कौन हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। फिर 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं ये, ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। इस वजह से ये एक संस्था है, एक सोसाइटी है, उसकी स्थापना करते हैं। तो ध्यान में रखना है 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, केसरी और मराठा समाचार पत्र, बाल गंगाधर तिलक। एज ऑफ एनसेट एक्ट है, ये 1891 का है। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं के विवाह की जो आयु है उसमें फेरबदल किया गया था। तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एज ऑफ एनसेंट एक्ट 1891 में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु सीमा को 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष करने का इन्होंने विरोध किया था। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव ये भी प्रारंभ किया गया था इनके द्वारा, ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। तो ये 1893 का जो गणपति उत्सव है और 1895 का जो शिवाजी उत्सव है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये प्रारंभ किए गए थे। एक आपकी लाठी क्लब की स्थापना की गई थी तिलक जी के द्वारा। 1897 में देखिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि एक क्रम से ये आपके नोट्स बनाए गए हैं, तो बिल्कुल इसी क्रम में आपको बनाने हैं।
तो 1897 में चापेकर बंधु ने एक प्लेग कमिश्नर रेड और उसका सहयोगी था अर्नेस्ट, इसकी हत्या कर दी थी। ये चापेकर बंधु है, इन चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी। इसमें तिलक को भी जिम्मेदार माना गया था और इनको 18 माह की कैद हुई थी। तो इनको भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी की संज्ञा दी गई है। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी इनको कहा जाता है। 1907 में गरम दल का गठन करते हैं लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के साथ। तो 1907 में गरम दल का गठन होता है जिसमें ये लाल, बाल और पाल तीनों होते हैं। उग्रवादी गतिविधियों की वजह से 1908 से 1914 तक यानी कि 6 वर्ष तक इनको ब्रह्मा की मांडले जेल, इनमें इनको कैद करके रखा जाता है। तो ये जेल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि इनको कौन सी जेल में डाला गया था, तो ब्रह्मा की मांडले जेल में। 1914 में पुनश्च हरिओम आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। फिर 1916 में पूना में अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन किया। इस अखिल भारतीय होम रूल लीग में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ये भी शामिल थे, जिसमें जो प्रमुख थे वो थे एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो उस लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौता करवाया था। जो हिंदू नेता थे और जो मुस्लिम लीग था, इन दोनों में मतभेद हो चुका था, तो उन दोनों में समझौता करवाया था, उसको बोलते हैं अपन लखनऊ समझौता। तो ये लखनऊ समझौता ये किसने करवाया था, तो आपका बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की। और इनका ये कोटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में आता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये जो कोटेशन है ये किसका है, ये आपका बाल गंगाधर तिलक का है। और ये किस अधिवेशन में कहा गया है, तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा है। तो आपको ये दोनों बात ध्यान में रखनी है कि ये कोटेशन कहाँ कहा गया, तो लखनऊ अधिवेशन में कहा गया। 1 अगस्त 1920 को बंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है, गीता रहस्य, ये इन्होंने मांडले जेल में जब रहे थे तब लिखी थी गीता रहस्य। ब्रह्मा की मांडले जेल में इनको 6 वर्ष की कैद हुई थी, तो उस जेल में ही इन्होंने लिखा था गीता रहस्य। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये भी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके अलावा है टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी। तो ये तीनों जो बुक है वो आपको ध्यान में रखनी है। अन्य फैक्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, नेहरू जी ने इनको कहा था हिंदू राष्ट्रवाद का पिता। मिस्टर ब्लंट, ये इनके जो मित्र थे, ये इनको मिस्टर ब्लंट के नाम से पुकारते थे। और इनके बचपन का नाम आपको ध्यान में रखना ही है। बचपन का नाम क्या है इनका, केशव। भारत का बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता है। और आधुनिक भारत का निर्माता, ये गांधी जी ने इनको कहा था। भारतीय क्रांति का जनक, ये नेहरू जी ने इनको कहा है। तो ये जो सारी बातें हैं ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी है ये। भारत में अशांति का जन्मदाता, ये इनको कहा था एक अंग्रेज पत्रकार थे वेलेंटाइन सिरोल। उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन अर्नेस्ट। इस बुक में इन्होंने इनको भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। एक ये मैक्स मूलर है, इनका कोटेशन है कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। जब इनको जेल हुई थी तो जेल के बाद में इनको रिहा करवाने के लिए ये मैक्स मूलर ने ये कोटेशन दिया था। गांधी जी ने इनकी मृत्यु पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है। 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर ये गांधी जी का कोटेशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तिलक को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित थे, वो सारे के सारे यहाँ पे अपन ने लिख लिए हैं। आपको बिल्कुल इसी क्रम में इनको लिखने हैं, बार बार रिवाइज करना है और याद करना है। बाल गंगाधर तिलक के बाद में अपन पढ़ेंगे विपिन चंद्र पाल को। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1858 को।
देखिए बाल गंगाधर जो तिलक है इनका जन्म हुआ था 1856 को और विपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ है 1858 को। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। उनका पहले हुआ था 1856 को, सबसे बड़े वो है बाल गंगाधर तिलक। उनके बाद में आते हैं आपके विपिन चंद्र पाल और इन दोनों से छोटे हैं आपके लाला लाजपत राय। तो विपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था 7 नवंबर 1858 को बंगाल के हबीबगंज में। इनके पिता का नाम है रामचंद्र। ये केशव चंद्र सेन से प्रभावित होते हैं और उनसे प्रेरित होकर के ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं। 1886 में ये कांग्रेस से जुड़ते हैं और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। एक साप्ताहिक पत्रिका है परदिर्शक। इस परदिर्शक के ये प्रकाशक होते हैं बंगाली द लाहौर ट्रिब्यून। ये जो पत्रिका है इनके ये सहायक संपादक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किसके तो ये प्रकाशक है और किसके ये सहायक संपादक है। इनके अलावा स्वराज्य पत्रिका का भी ये प्रकाशन करते हैं इंग्लैंड में और न्यू इंडिया पत्रिका इनका प्रकाशन करते हैं ये भारत में। बंगाल पब्लिक ओपिनियन ये भी एक पत्रिका है इनकी। द हिंदू रिव्यू, इनके अलावा स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन ये पत्रिका भी इनकी ध्यान में रखनी है आपको विपिन चंद्र पाल की। इनकी रचनाएं जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। द सोल ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया, इंडियन नेशनलिज्म, ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं विपिन चंद्र पाल की ये इम्पोर्टेंट है। विपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं विपिन चंद्र पाल, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। राष्ट्रवाद का मसीहा इनको बोला गया है अरविंद घोष के द्वारा। तो ये विपिन चंद्र पाल से संबंधित जितनी भी बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला अपन पढ़ेंगे लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय का जन्म जो है वो हुआ था 28 जनवरी 1865 को। तो अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ है 1856 को। उसके बाद में पढ़ा है अपन ने विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ है 1858 को। और नेक्स्ट है अपना लाला लाजपत राय, इनका जन्म हुआ है 28 जनवरी 1865 को। ये पंजाब के फिरोजपुर में। इनके पिताजी का नाम है राधा कृष्ण और इनकी माता का नाम है गुलाब देवी। इन्होंने अपना राजनीतिक जो गुरु है वो बनाया था मेजिनी को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है एग्जाम्स में। तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? मेजिनी। लाला जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? मेजिनी। 1882 हिसार में आर्य समाज की शाखा स्थापित करते हैं ये। और 1886 लाहौर में लाला हंसराज के साथ DAV कॉलेज यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? लाहौर में करते हैं। इनके अलावा PNB व लक्ष्मी बीमा कंपनी भी स्थापित करते हैं। 1907 पंजाब में किसान आंदोलन का ये संगठन करते हैं और 1907 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है इन क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से, और इनको गिरफ्तार करके मांडले जेल में कैद किया जाता है। देखिए अपन ने बाल गंगाधर तिलक को पढ़ा था, तो उनको भी मांडले जेल में दिया जाता है, और ये आपके जो लाला लाजपत राय हैं इनको भी मांडले जेल में कैद किया जाता है। तो दोनों की जेल का नाम ध्यान में रखना है, क्या है? मांडले जेल। 1916 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड से फिर जापान और जापान से ये अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका में इंडियन होम रूल की स्थापना करते हैं। 1920 लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना करते हैं और लाहौर में ही नेशनल कॉलेज तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स इनकी भी स्थापना करते हैं। 1920 बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का ये गठन करते हैं, जिसके सदस्य होते हैं आपके जोसेफ NM जोशी और ये खुद लाला लाजपत राय। इसकी जो अध्यक्षता है वो लाला लाजपत राय खुद करते हैं। 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है,
इस कलकत्ता के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में ये अध्यक्ष बनते हैं। 1920 का जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था, उस असहयोग आंदोलन में भी ये भाग लेते हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो स्थगित करने के बाद में ये लालाजी स्वराज्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आता है, तो उस साइमन कमीशन का ये विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अतः 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में ये साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो अंग्रेज अधिकारी है सैंडर्स, वो आदेश दे देता है लाठीचार्ज का, और इस लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। तो 30 अक्टूबर को लाठीचार्ज हुआ था और 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। जब लाठीचार्ज हुआ था तब इनका एक कोटेशन है, इन्होंने एक बात कही थी कि मेरे शरीर पर किया गया प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। ये इनका कोटेशन जो है लाला जी का, वो आपको ध्यान में रखना है। ये इन्होंने कहा था। इनके जो समाचार पत्र है पंजाबी, इन्होंने उर्दू भाषा में लिखा था। एक इनका द पीपुल, ये इंग्लिश में इनका समाचार पत्र है। एक इनका है वंदे मातरम। तो ये तीनों जो समाचार पत्र हैं ये ध्यान में रखने हैं, पंजाबी, द पीपुल, वंदे मातरम। इनकी जो पुस्तकें हैं पंजाब केसरी, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत का इंग्लैंड पर ऋण और युवा भारत का आह्वान, ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं ये लाला जी की द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी एक आत्मकथा है, इस आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इनके अलावा लाला जी ने छत्रपति शिवाजी, महान अशोक और श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा, मेजनी व गैरीबोल्ड की जीवनियाँ, ये भी इन्होंने लिखी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़ा है बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जो कि आपके लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध है। गरम दल के नेता हैं। 1907 में जिसका गठन हुआ था गरम दल, उसके ये तीनों की तीनों नेता हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए और ये नोट्स बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।